अनंतस्तद्धर्मोपदेशात। अनंत मतलब हृदय के भीतर शयन करने वाला, विज्ञानमय तथा सूर्य मंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। व्याख्या। उपयुक्त ब्रह्मदारण्यक श्रुति में वर्णित विज्ञानमय पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। सर्वस्य वशी, सर्वस्येशानः, सर्वस्याधिपति, एष सर्वेश्वर, एष भूतपालः इत्यादि तथा छांदोपवर्णीय सूर्य मंडलावर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्य पापभ्य उदितः, सर्व पापों से ऊपर उठा हुआ ये विशेषण दिया गया है। ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ परब्रह्म परमेश्वर को ही विज्ञानमय तथा सूर्य मंडलावर्ती हिरण्यमय पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। संबंध। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। भेदव्यपदेशाच्य च मतलब तथा भेदस्य पदेशात मतलब भेद का कथन होने से अन्य मतलब सूर्य मंडलावर्ती हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि ये जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार यहाँ वहाँ सूर्यांतवर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध। यहाँ तक के विवेचन से ये सिद्ध किया गया है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं। इस पर जिज्ञासा होती है कि श्रुति में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बतलाया गया है, फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए ये कैसे कहा गया कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है। इस पर कहते हैं आकाश मतलब आकाश शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उक्त मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया है। यह समस्त भूत मतलब पंच तत्व और समस्त प्राणी निस्संदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सब से श्रेष्ठ और बड़ा है, वही सबका परम आधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है, अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि श्रुति में आकाश नाम से परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। संबंध। अब प्रश्न उठता है कि श्रुति में आकाश की भांति प्राणों को भी जगत का कारण बताया गया है, वहाँ प्राण शब्द किसका वाचक है? इस पर कहते हैं अतः एवं प्राणः। इसलिए यथार्थ श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है, इस कारण वहाँ प्राण मतलब प्राण भी ब्रह्म भी है। व्याख्या। छांदोग्य में कहा है कि निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण प्राणवायु में नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता, अतः वहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। संबंध। पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्मसूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राणों को ब्रह्म का प्रवाचक मानना उचित है, किंतु छांदोपनिषद में जिस ज्योति
मतलब तेज को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमधाम में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरावर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई गई है, उसके लिए वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया कि जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति शब्द किसका वाचक है। इस पर कहते हैं ज्योतिश्चरो उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहाँ ब्रह्म का वाचक है। व्याख्या छांदोपनिषद के 3रे अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाश हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वह निस्संदेह यही है जो इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है। तो ये बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही स्पष्ट हो जाती है। तथापि वह ज्योति शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का, इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसके पूर्व 12वें खंड में इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पदों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परमधाम में स्थित बताया है। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योतिष शब्द ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। मांडोपनिषद में मंत्र 4 और 10 में मैं आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पादों को तेजस कहा है और ये तेजस भी ज्योति का पर्यायी है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं। इस बात का निर्णय भी इस प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। संबंध यहाँ ये शंका होती है कि छांदोपनिषद के 3रे अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है। ये कैसे माना जाए, इस पर कहते हैं